हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आयुपैक नॉमेनक्लेचर की। इससे पहले हम लोग अपने 5 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बात करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या आप कह सकते हो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नाउ अब हमारी ऑफिशियल एनसीईआरटी के हिसाब से केमिस्ट्री शुरू होने जा रही है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो एनसीईआरटी में चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक, राइट। पर आप इस लेक्चर को तभी देखिए जब आपने वो पुराने 5 लेक्चर देख लिए हैं, क्योंकि उसमें हमने बहुत क्रूशियल टर्म्स की बात करी है जो आपको आने चाहिए, जैसे कोप्लेनरिटी क्या होता है, डीबीई क्या होता है, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, डिग्रीज कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे अब आयुपैक नॉमेनक्लेचर की। तो देखो, सबसे पहले आयुपैक की फुल फॉर्म बताओ मुझे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लीजिए, इसको आईयूपीएसी नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? आईयूपैक। आयुपैक खुद बोलता है मुझे आयुपैक बुलाओ, है ना। जैसे तुम्हारा नाम है अली, तो तुम फेमस हो गए, है ना। अब मैं तुम्हें कहूं ALI इधर आओ, अजीब लगा ना। तो ऐसी आयुपैक कहता मुझे आईयूपीएसी मत बुलाओ, मुझे क्या बुलाओ? आयुपैक। की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम पूरा आयुपैक नॉमेनक्लेचर एक साथ पढ़ेंगे। एल्कीन, एल्काइन, एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्कीन्स, है ना, साइक्लोएल्काइंस, सारे फंक्शनल ग्रुप, सब मैं आपको इसी में पढ़ाऊंगा। लगभग 15 लेक्चर्स लेंगे ये टॉपिक, और इतने में हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 11th का भी और 12th का। ठीक है, चलो अब देखो, जब भी हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के कुछ सीक्वेंस होंगे। जैसे सबसे पहले लिखा जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये क्या होगा, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। फिर लिखा जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर लिखा जाएगा वर्ड रूट, फिर लिखा जाएगा प्राइमरी सफिक्स या 1 डिग्री सफिक्स, और फिर लिखा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। ये ऑर्डर रहेगा हमारा नाम लिखने का। ठीक है, अब पहले हम वर्ड रूट की बात कर लेते हैं। वर्ड रूट का मतलब होता है कि कितने कार्बन की आपने पेरेंट चेन बनाई है। जैसे अगर एक ही कार्बन की बनाई है तो आप बोलोगे मैथ। क्या बोलोगे? अब ये सब चीजों को पहले सीखो, ये कुछ नियम कानून है, फिर हम इन सबको जब रिलेट करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पर पहले लेक्चर में एकदम से मैं आपको शक्तिमान बना दूं, ऐसा कुछ भी मैं करने वाला नहीं हूं। तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मेथ। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। 3 कार्बन को बोला जाएगा प्रॉप। 4 को बोलेंगे ब्यूट। 5 को पेंट। 6 को हेक्स। 7 को हेप्ट। 8 को ऑक्ट। 9 को नॉन या नन, जो भी बोलो। 10 को डेक। 11 को अनडेक। 12 को डोडेक। ठीक है, ऐसी 20 को बोलते हैं आइकॉस। क्या बोलते हैं? और 30 को बोलते हैं ट्राइकॉन्ट। बस, ज्यादा मत याद रखो, इतने याद रखो।
ट्राइकॉन्ट कभी काम नहीं आएगा, बस ऐसे ही लिखवा दिया हवाबाजी के लिए। चलो अब कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं आईयूपैक लिखने के लिए, उनके नियम की बात करते हैं। ये लिख लिया सारा? आइए, सम नियम कानून, तो लिखो कुछ रूल्स। जो मैं लिखवा रहा हूं उन्हीं रूल्स को फॉलो करिएगा। पहला रूल, ओपन द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर and select the longest possible carbon chain as the principal chain या main chain। This is the first rule. Second rule, if more than one principal chain are observed, select that chain which contains more number of side chains, और बोल लो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब जब आपकी प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट हो गई, उसके बाद स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम वन एंड such that all substituent gets the lowest possible number। एक बार जब आपने प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट कर ली, तो फिर उसके बाद एक छोर से, एक एंड से, कहीं से भी नंबरिंग करना शुरू करो, इस प्रकार कि सभी सब्स्टिट्यूएंट को कैसे नंबर मिले? छोटे, मोस्ट छोटे नंबर जो मिल सके। इसी को बोला जाता है लोवेस्ट नंबर रूल। पहले चलता था लोवेस्ट सम रूल, अब वो खत्म हो चुका है, अब लोवेस्ट नंबर रूल चलता है। कुछ लोग आज भी लोवेस्ट सम रूल ही पढ़ाते हैं, वो गंवार हैं, उनको इग्नोर करें आप। अगर मान लो ऑल द लोकेंट्स, इफ all the locants or all the substituents, if all the substituents gets the same locant, then priority will be given to that substituent which comes first alphabetically, which comes first alphabetically, तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है।
यहां तक ठीक। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट को नाम कैसे देंगे वो भी सुन लो जरा। जैसे देखो मान लो आपके पास एक प्रिंसिपल चेन आ गई, मान लो ये एक प्रिंसिपल चेन है, अभी वो सिलेक्ट करना सीखेंगे, और उससे मान लो लगा हुआ है CH3, ये प्रिंसिपल चेन का पार्ट नहीं है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? मिथाइल। क्या नाम पड़ेगा? प्रिंसिपल चेन जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करोगे वो सिखाऊंगा मैं आपको, है ना, उसकी चिंता मत करो, जो जो बोलता हूं बस उसके टूल से इकट्ठे करवा रहा हूं, तो एक साथ यूज कर लेंगे अभी। जैसे प्रिंसिपल चेन कोई भी आपने सेलेक्ट करी, जैसे मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूं ज्यादा क्लियर होगा। मान लो ऐसे है, मान लो ऐसे ही है, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन चुनो, तो तुम क्या बोलोगे? सर ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन बन सकती है, सही है। तो अब इस चेन से ये कौन जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल, है ना। तो अब कैसे करेंगे? ये कौन से नंबर पे है? तो देखो इधर से नंबरिंग दोगे तो 1 2 3, और इधर से दोगे तो 1 2 3, तो कौन से नंबर से करूं? इधर से 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर क्या लगा हुआ है? तो 3 मिथाइल। और कितने की चेन है? 6 की, तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्स, और एल्केन का सफिक्स क्या होता है? एन, तो 3 मिथाइल हेक्सी। खैर अभी मुझे ये नहीं पढ़ाना था, ये तो मैं अभी सिखाऊंगा आपको, मैं तो अभी ये समझाना चाह रहा हूं नाम कैसे देते हैं। तो एक कार्बन आए तो क्या बोलोगे? मिथाइल। अच्छा मान लो अगर 2 कार्बन आ गए ऐसे CH2 CH3, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, अगर सब्स्टिट्यूएंट में है तो, है ना। अगर मान लो कल को ऐसे लिखा आ गया ये पंखे जैसा, इसका नाम होगा ना आइसोप्रोपाइल। क्या नाम होगा इसका? आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल क्या होता? अगर 3 कार्बन लाइन से आते, 1 2 3, ये देखो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाता? प्रोपाइल। नहीं, आइसो का मतलब होता है, आइसो ग्रुप एक ग्रुप होता है, सीखना चाहते हो सीख लो। C से एक लगा हो H और 2 लगे हो CH3, इस ग्रुप का नाम ही होता है आइसो। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, इसको बोलते हैं आइसो, और I कैपिटल रहता है ना। ऐसे ही अगर एक कार्बन से 3 CH3 लगे हों, ठीक है ना, और इधर कोई भी हो एल्काइल ग्रुप, इतने पार्ट का नाम होता है नियो। सीख लो, अभी नाम आ गया तो सीख लो। इसको क्या बोलेंगे? आइसो, को क्या बोलेंगे? नियो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कहा इसका नाम बताओ। अच्छा ये आइसो और नियो कॉमन नेम का इससे माने जाते हैं वैसे जनरली। तो अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम्हें इसमें कौन सा ग्रुप दिख रहा है, आइसो या नियो? आइसो दिख रहा है। आइसो कौन सा ग्रुप है? ये। और टोटल कार्बन कितने हैं? 5 है ना। टोटल कार्बन कितने हैं? अभी ये सब भूल जाओ, रूल्स वूल्स अभी वो नहीं लगा रहे, वो तो आईयूपैक नेमिंग के लिए है ना। अभी तो मैं कॉमन नेम बता रहा हूं तुम्हें, है ना। तो अभी इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें? तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसो पेंटेन। हाँ केवल कार्बन देखने हैं, है ना। घबराना नहीं बिल्कुल भी, अभी ये सब चीजें बहुत डिटेल में भी और आएंगी, है ना, बस अभी सीखते चलो। अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसे बना के दे देता, ध्यान से करो, इसका तुम ही बताना। नियॉन कार्बन गिनो कितने हैं? 5। और ये कौन सा ग्रुप है? नियो ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? नियो पेंटेन। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको हटा दूं जरा मैं, क्या लिख रहे हो?
लिख लो, इसको अलग से लिख लो, इन रूल्स के बाद ही लिख लो चाहो तो, या फिर मैं इनको अभी यहीं लगा दे रहा हूं तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। देखो ये हो गया ना आइसोप्रोपाइल। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो, ये एक कार्बन से 3 CH3 दिख गया तुमको, बोलो। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 और 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पूरे का? नियो पेंटेन नहीं, पेंटाइल, क्योंकि अब तो साइड चेन के रूप में लगाए ना। जब मेन चेन का हिस्सा हो तो एन लगाएंगे, और जब साइड चेन का हो तो आइल। ऐसे एक और देखो, ये बताओ। हाँ वेरी गुड, आइसो ब्यूटाइल, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है? आइसो ग्रुप। जब 2 पंखे हो तो आइसो, जब 3 पंखे हो तो ऐसे याद रख लो, है ना। इसका नाम क्या हो गया? आइसो ब्यूटाइल। बोले यहां तक कोई समस्या? एक चीज और बताना चाह रहा हूं, देखो नियो ग्रुप में याद रखना, नियो ग्रुप में हमेशा 4 से ज्यादा कार्बन होते हैं। अगर केवल 4 हैं तो वो नियो नहीं है, तो वो नियो नहीं है। जैसे वो लगेगा नियो जैसा, पर वो नियो होगा नहीं। देखो 4 कार्बन दिख रहे हैं, क्या ये नियो है? नहीं। पर क्या ये नियो जैसा दिख रहा है? है। तो इसका नाम तुम नियो ब्यूटाइल लिखो और इसको काटो, ये नियो ब्यूटाइल नहीं है, ताकि तुम्हें याद रहे। बोलो फिर क्या है ये होता है टर्ट ब्यूटाइल। ये क्या होता है? टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट क्यों? टर्ट का मतलब है टर्शरी। टर्ट का मतलब क्या है? टर्शरी। ये कार्बन कैसा है? अगर तुम इसको छिपा लो यूं करके प्रिंसिपल चेन को, अब ये कैसा नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया, इनको प्राइमरी नजर आ रहा है। हाँ तो मेन चेन छिपा दी तो अब कितने कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन? तो प्राइमरी हो गया। कमार, बेवकूफ। और तुम किसके हिसाब से बता रहे थे मुझे? अच्छा अच्छा, चलो देखो इतना अच्छा कवर किया है इसने, कर दूं बेइज्जती, वीडियो में चला जाएगा। हाँ? कार्तिक शर्मा एक्स बंसल स्टूडेंट अलीगढ़ गंवार, कर देना। चलो देखो अब कैसा नजर आ रहा है ये? टर्शरी। बोलो, तो टर्शरी की वजह से इसका नाम क्या हो गया? टर्ट ब्यूटाइल। समझ गए? और देखते हैं, और यहां तक कोई समस्या है? इसको लिखना है, जल्दी लिखो। अभी और भी बताना है मुझे, जल्दी लिखो। हम एकदम से शुरू होते ही हाई लेवल पे चले गए। जो लोग पहली बार देखेंगे मर जाएंगे बेचारे, यार ये क्या पढ़ाने लगा मास्टर।
डन डनाडन डॉन 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 डनाडन डन डन। हो गया? ये जो हिंदी में लिखा है इसको बिगाड़ दूं? 1 मिनट, आधी मैगी बना रहे हैं। चलो इधर का लिख लिया। 2-3 ग्रुप और बताने हैं मुझे। जब शुरू कर ही दिया है पिटारा टफ टफ बताने का तो अभी सुन लो, इजी इजी पे आ जाएंगे। चलो सबसे पहले मुझे इन पांचों में ये बता दो, आइसो और नियो कहां कहां दिख रहे हैं तुम्हें? बाकी सब छोड़ो, बस आइसो और नियो बता दो। लास्ट वाला नियो है, वेरी गुड। चलो ये मुझे नियो दिख गया। और बोलो। थर्ड वाला आइसो है, बहुत अच्छे, ये आइसो दिख गया। अगर इतना पहचान पा रहे हो इसका मतलब बहुत सही चल रहे हो तुम लोग। अच्छा एक चीज और यार, ये आइसो और नियो का आई और एन हमेशा कैपिटल बनाना, ये रूल है। आई और एन अगर मैं स्मॉल बना दूं तो मुझे याद दिला देना, कैपिटल। चलो और भी कुछ दिखा कहीं पर? आइसो और नियो तो नहीं दिख रहा ना? अगर आइसो और नियो ना दिखे तो फिर सेक और टर्ट देखने की कोशिश करनी है। क्या देखने की कोशिश करनी है? सेक और टर्ट का मतलब टर्शरी, सेक का मतलब सेकेंडरी। आओ प्रिंसिपल चेन को ढक लो, बताओ ये कार्बन कैसा नजर आ रहा है? टर्ट नजर आ रहा है? बस 1 2 3 4 5, इसका नाम हो गया टर्ट पेंटाइल। बोलो भाई, इसका नाम क्या हो गया? नियोपेंट। दो बातें और रट लो। क्या? सेक और टर्ट का एस और टी हमेशा छोटा, और आइसो और नियो का आई और एन हमेशा बड़ा। पहली बात रटी, लिख भी लेना इस बात को। दूसरा, सेक और टर्ट के बाद हमेशा डैश, और आइसो नियो के बाद कभी भी डैश नहीं। देखो टर्ट पेंटाइल नियो पेंटाइल, अंतर समझ में आ गया दोनों का? बोलो रोज जी। ठीक, चलो ये बोलो, ये ढको कैसा दिख रहा है? ये वाला कार्बन कैसा नजर आ रहा है आपको? सेकेंडरी टर्शरी कैसा? सेकेंडरी आ गया नजर? बस 1 2 3 नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल। वेरी गुड, चलिए समझ में आ रहा है? तो कब धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्गेनिक आगे बढ़ेगी मैं चीजों को बहुत टफ बनाऊंगा आपके लिए, बहुत ज्यादा टफ। मैं खुद कह रहा हूं, मैं फालतू का मोटिवेशन दूं जबरदस्ती का, बहुत इजी है, अरे आराम से हो जाता, नहीं। ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा तड़पाती है उन लोगों को जो घर पे जाके रिवीजन नहीं करते। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुम्हारी ऑर्गेनिक फेवरेट होगी, बस जो मैं नोट्स में करा रहा हूं तुमसे और कुछ ना हो कोई टेंशन नहीं है। मेरी नोट्स में लिखी हुई हर बात तुम्हें याद होनी चाहिए, ये मेरा प्रॉमिस है। 33% मार्क्स तुम्हारे ऑर्गेनिक के होंगे पूरे एग्जाम में। तो ये समझ में आ गया? ये क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये क्या हो जाएगा बोलो? देखो ये आइसो ग्रुप हो गया, 1 2 3 4, आइसो पेंटाइल।
का नाम बोलो, सेकेंडरी पेंटाइल या सेक पेंटाइल बोलते चलो। इसमें नियो और देखो, टर्ट में नियो दिखेगा ही नहीं तुम्हें, बस ठीक है। नियो और टर्ट में कंफ्यूजन है ना। देखो मैं ऐसे याद रखता हूं, जब पंखा बाहर की तरफ खुले तो नियो, और जब पंखा जस्ट मेन चेन के बाद खुल जाए तो टर्ट। देखो ऐसे रट लो, जब पंखा बाहर की तरफ खुले तो आइसो, और जब पंखा मेन चेन के तुरंत बाद खुल जाए तो सेक। देखो कह रहा ये ट्रिक पहले बता देते। नहीं फिर नहीं, फिर नहीं, फिक्स ऐसा ही है, मतलब या तो जस्ट मेन चेन के बाद पंखा हो या एंड में पंखा हो। बीच में कहीं पंखा और खुल गया तो ना आइसो है, ना नियो है, ना टर्ट है, ना सेक है। समझ गए मेरी बात? ये तो हम कॉमन नेम वाली चीज करें, आईयूपैक तो मैंने अभी शुरू ही नहीं किया, बीच में हम कहीं और चले गए। अब ये तो मैं जनरली 5वें 6वें लेक्चर में बताता हूं, तब तक हजम हो जाती है। अबे नीचे ऊपर क्या होता है बे? तो मैंने नीचे लिख दिया तो नीचे खुल गया, ऊपर लिख दिया तो ऊपर। गजब, फिरोज जी एकदम फेमस होना चाहते हैं। कोई नहीं, कंफ्यूजन जब जब हो तब तब पूछो, बेशक बेइज्जती करके बताएं लेकिन बताएंगे जरूर। ये समझ में आ गया? चलें आगे, लिखो जल्दी लिखो, सब लोग लिखो, तुरंत लिखो। तो फिरोज जी वाली रील कब तक कट के आ रही है? लाइट चली गई। लाइट नहीं आई तो ये कैमरा बंद हो जाए। बर्बादी छा जाएगी। सेव तो बाद में भी कर लेंगे, रुको देख के आते हैं एक सेकंड। चल गया चल गया। डन, चलें आगे। चलो अब वापस से आईयूपैक नेमिंग पे आते हैं। चलो मैं छोटे छोटे नाम दूंगा, आप लोग उनको करना। जैसे मान लो मैंने तुम्हें करो नाम इसका, आईयूपैक नेम करना है। सबसे पहला रूल क्या है? नहीं नहीं, रूल जो मैंने लिखवाए वो पढ़ो, जो मैं लिखवा रहा हूं वो पढ़ो ना। हाँ, ओपन द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? अगर किसी ने कार्बन को क्लब करके लिख दिया है तो सबसे पहले तुम उसको ओपन करो। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगा? 2 इथाइल ब्यूटेन आया नजर। अब जरा ओपन करो पंखा, 1 कार्बन 2 कार्बन, और अब जैसे ही तुमने ओपन किया तुम्हें समझ में आएगा लॉन्ग चेन तो ये है। हाँ, का नाम क्या होगा? 3 पर आ रहा है मिथाइल और 5 की चेन है तो कोई डाउट? अगला करो।
बहुत धीमे धीमे शुरू करेंगे हम। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, डिंग 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 डिंग, सही है। नंबरिंग करो 1 2 3 4, कहीं से भी कर लो, 3 पे ही आने वाला है। बोलो अब नाम कैसे करेंगे। 3 पर देखो 2 बार मिथाइल है ना, लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। सही है, चलो करो। वेरी गुड। लॉन्ग चेन, नंबरिंग 1 2 3 4 5, नंबरिंग इधर से होगी। समझ में आ रहा है ये बात? बिल्कुल एकदम बेसिक नेम चल रहे हैं जो 10वीं में पढ़ के आए हो। नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। बोलो बच्चों। इतना ठीक, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। करो। बहुत आराम आराम से करना है। हाँ हाँ, लॉन्ग चेन ये हो गई। हो सकता है किसी ने लॉन्ग चेन ऐसे ली हो, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक, अब 1 2 3 नंबरिंग कहां से होगी? लेफ्ट से ना, क्योंकि राइट से करोगे तो पहला नंबर 4 है और लेफ्ट से करोगे तो पहला नंबर 3 है, तो 3 और 4 में कौन जीतेगा? 3। तो नाम हो जाएगा। अच्छा, अब नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल नाम लिखना होता है हमेशा। ई पहले आता है या एम? ई पहले आता है, तो नाम लिखेंगे 3 इथाइल, के बाद 4 मिथाइल, उसके बाद 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टेन। बोलो जल्दी बोलो, तुरंत बोलेंगे, सारे बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? और सुने, और सुनते रहें आप तो बस। चलो इसका करो, बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी बढ़ा रहा हूं मैं एकदम। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग डोंग। लो जी, सही है। नंबरिंग बोलो लेफ्ट से करें कि राइट से? लेफ्ट से। इतना समझ में आया? ठीक। तो अब 3 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। और 4 पे क्या आ रहा है? पहले ई आता है एम? ई। तो नाम होगा 4 इथाइल, उसके बाद 3,3 डाई मिथाइल, उसके बाद कितने की चेन हुई? 1 2 3 4 5 6 हेप्टेन। नहीं, हाँ बहुत अच्छी बात, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि डी पहले आता है। डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेट्स में कंसीडर नहीं करते। लिख लो इस बात को, ये रूल है, ये बाकायदा आईयूपैक का।
उन्होंने अच्छी बात पूछी तो अच्छी बात बता दी गई। बोलिए, सारे बोलिए, मिलके बोलिए। क्या हो गया? क्या कह रहा है? ओके। आकाश में बोलते थे जोर से बोलो, जय माता दी। लिखना है, लाइट की स्पीड से लिखो। ये लेक्चर हम चाह रहे हैं 2 घंटे का रिकॉर्ड करके डालना है। डॉम्स की कॉपी भी आती है? हमारे टाइम तो डॉम्स की रबड़ आती थी, केवल सफेद होती है मस्त, उसको 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 खाते थे, दांत सफेद हो जाते थे। बचपन में बहुत रबड़ खाई है, रबड़, चौक, मिट्टी, पेंसिल के पीछे का। क्या कह रहे हो? हो गया? खत्म तो कहाँ ही हो पाती है, छोटी होती खो जाती थी। हाइलाइटर कभी यूज ही नहीं करे। हाइलाइटर तो हमारे टाइम पे केवल लड़कियां यूज करती थी ज्यादातर, लड़कियों के पास हमने कभी हाइलाइटर वगैरह नहीं देखे। मतलब क्या फिरोज, क्या कहना चाह रहे हो? फिरोज लड़की है? चलो एक और एक और। अब थोड़े अच्छे नाम करते हैं जिसमें मैं चाहूंगा कि तुम लोग गलतियां करो। देखते हैं क्या तुम करोगे गलती। चलो देखो, बताओ। अरे पागल हो क्या बिल्कुल ही? जो सही उत्तर बताएगा वो इनाम पाएगा। अब ये देखने में सरल हैं पर ये मस्त वाले हैं, मस्त। अब हम जिससे पूछेंगे बस वो आंसर देना। अब अपने मन मन में कर लो ये सब चीज। अब ये एकदम मस्त वाले कंपाउंड है। बोलना नहीं है, नहीं तो पूछो। इथाइल को लिखा तो है रूल में। कौन बनेगा आयुपैक पति, देखते हैं। क्या क्या हो गया, क्यों हंस रहे हैं? केवल पति सुने? पति तो सारे ही बनेंगे बाबू। ये देखो मैंने कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख दिया। हाँ जी, पहले वाले में बताइए लॉन्ग चेन। पहले तो डिंग डोंग डिंग डिंग, क्या ये लॉन्ग चेन हुई? बोलो। अब देखो इधर से नंबरिंग करोगे तो नंबर मिलेगा 3 5, और इधर से करोगे तो भी 3 5। तो 3 5 नहीं करनी है ज्यादा, क्या करना है?
जब सारे सब्स्टिट्यूएंट के लोकेंट सेम हो जाएं तो रूल नंबर देखो कौन सा है, तीसरा चौथा, उसको पहले प्रायोरिटी दो जो अल्फाबेट में पहले आता है। ई आता है कि एम, ई, ई रिंग चलेगी यहां से, ये नाम हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। बोलो, देख लो, समझ में आया क्या नहीं आया? डर से गया क्योंकि ई पहले आता है एम बाद में आता है, पर ये तभी ट्रू है जब सारे सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट क्या हो, सेम। अगर एक का भी अलग हो गया तो फिर इस रूल पर नहीं चलेंगे। अगला करो। अबे डैश, तभी तो मैंने कहा था ये मस्त मस्त दो नैन से भी ज्यादा मस्त कंपाउंड है। नहीं, गलत है आपका। जरा मुझे बताओ, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता तो नंबर क्या क्या देता? हाँ, तो नंबर देता 3 3 5, यही तो देता। और अगर राइट से कर रहा हूं तो नंबर क्या मिल रहे हैं? 3 5 5, 3 3 कॉमन, 3 और 5 में कौन जीता? नंबरिंग ये जाएगी ना। तुमने बोला कि जब मिथाइल और इथाइल को सेम मिल रहा हो तो किसको प्रायोरिटी देनी है? मैंने कहा इथाइल को। मैं आज भी यही बोल रहा हूं, इथाइल और इथाइल में इथाइल को ही देनी है अगर लोकेंट सेम आए। पर यहां एक मिथाइल थोड़ी है, यहां कितने हैं? तो यहां लोकेंट सेम कहां है बाबू? लोकेंट तो अलग है यहां पर, तो नंबरिंग किधर से होगी? ऐसे बहुत करेंगे हम लोग सवाल, बिल्कुल चिंता ना करो। हाँ, 5 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्लियर? बोलो गाइस। ओके, इसका बताओ चलो। वेरी गुड, आप लोगों ने स्ट्रक्चर ओपन कर लिया। आपको जान के खुशी होगी ये जेई का PYQ है, और कई लोग इसका आंसर टीचर्स बताते हैं 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन लिखे आए थे, और पहला ऑप्शन भी यही था। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर ओपन नहीं करोगे तो लोचा हो जाएगा। का नाम क्या हो जाएगा? 3,4 डाई मिथाइल, के बाद हेक्सेन। बोलो, मुंह खोलो। आ आइए, नाम बताइए, नाम। नहीं नहीं, आईसो वाला नहीं, अब आईसो खत्म। अब नॉर्मल नाम करिए आयुपैक वाले, अब आईसो पाइसो नहीं। लॉन्ग चेन सिलेक्ट करें पहले। देखो, अब मैं तुम्हें एक नई चीज और बता रहा हूं, एक और नई चीज आ गई। मैं बिल्कुल क्रम से आपके कंपाउंड उठा रहा हूं, इसी सीक्वेंस में आप लोग लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 की दिख गई? 1 2 3 4 5 6। रूल नंबर 2 पढ़ो। अगर एक से ज्यादा प्रिंसिपल चेन आए तो वो प्रिंसिपल चेन उठानी है जिसमें साइड चेन्स ज्यादा हो। तो बताओ कौन सी उठाऊं? नीचे से। वेरी गुड, सही है। अब नंबरिंग बोलो, इधर से करूं कि इधर से करूं? नीचे से। 1 2 3 4 5। नाम बोलो। 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, लिख लो। ठीक है, ठीक है।
कह दो ना +2। हाँ जी, अब सबसे पहले तो इसको थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा। देखो ऐसा को कैसे करते हैं। देखो इस कार्बन से क्या जुड़े हैं, 3 मिथाइल, तो एक कार्बन से 3 मिथाइल जोड़ो, पहले जोड़ दिए। चलो अब आगे बढ़ो, इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है, जोड़ दिया। उससे कौन जुड़ा है, मिथाइल, जोड़ दो। और उसी से क्या जुड़ा है, मिथाइल, जोड़ दो। फिर आगे कौन है, CH2। फिर आगे कौन है, जितने भी लोग ब्रैकेट में आएंगे वो उससे पहले वाले कार्बन से जुड़े हैं, ये याद रखना है। और जो टर्मिनल वाले होते हैं उनके ब्रैकेट बाहर होते हैं। इसके पहले तो कोई है ही नहीं ना। ये किससे जुड़ा होगा, तीनों मिथाइल इस कार्बन से। फिर आगे ये दोनों ब्रैकेट में आए, ये किससे जुड़े होंगे, कार्बन से। नाम बताइए, नाम बताइए, नाम 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 नाम। 2 डाई मिथाइल गंवार, ऐसे बोलो 2,2। 2 डाई मिथाइल क्या होता है, ये पहले आता है, सही बोल रहा है वो। नंबरिंग किधर से चलेगी, अब मजा आएगा तुम लोगों को। अब गलत भी करोगे ना तो भी मजा आएगा, लेकिन बस साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं तुम्हें DPP दूंगा बहुत अच्छी अच्छी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। हाँ, 3 इथाइल 2,2,3 ट्राई मिथाइल, उसके बाद पेंटेन। बोलो तारा जी, समझ में आ रहा है। लास्ट वाले में बताओ क्या बताना है, क्योंकि तीसरे नंबर पे इथाइल है, क्योंकि 2 पे 2 मिथाइल है, और फिर तीसरे पे भी एक मिथाइल है, तो सारे मिथाइल एक साथ लिखेंगे। क्या ठीक है, बोलो बाबूस। चलो यहां तक हो गया। आओ एक और करते हैं। डिंग डोंग डिंग डोंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो एक कितनी का। मान लो ऐसा एक कंपाउंड आ गया, ठीक है। बोलो, सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, सीधा वाला। तो डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग। बोलो भाई, सिलेक्ट हो गई। नंबरिंग बोलो अब, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4। ओ वाह, दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, 6 नंबर मिल रहा है। अब इस ग्रुप का नाम बोलो क्या है। एक तो तुम सीख चुके हो, वो बोलो जल्दी से, जल्दी। अभी पंखे वाले जो सिखाए थे, क्या पंखा लास्ट में खुल रहा है, सेक ब्यूटाइल, बहुत बढ़िया। बोलो क्या नाम हो जाएगा इसका, सेक ब्यूटाइल। तो हम या तो ऐसे लिख सकते हैं 6 सेक ब्यूटाइल, कितने की चेन थी ये, अनडेकेन। बोलो भाई, ऐसे लिखा जा सकता है, इतना सही है। अब इसका एक तरीका और होता है लिखने का, जो IUPAC ने स्टैंडर्ड माना है, अब उसको सीखो। अब नया तरीका बताओ, एक ये नाम हो गया फिक्स, ठीक है। अब दूसरा तरीका सीखो, जो मेन चेन से पहला कार्बन जुड़ा हो, जो मेन चेन से, उसको दे दो 1 डैश हमेशा। जो मेन चेन से क्या जुड़ा हो, पहला कार्बन, उसको क्या दे देना है, 1 डैश। और उस 1 डैश से पकड़ते हुए एक लंबी चेन चुनो। 1 डैश से लंबी चेन यही तो आएगी, इधर तो 2 कार्बन की बनेगी, इधर तो 2 डैश
इतना सही है। और अब इसका नाम लिख लो, तो देखो ये पूरी चीज 6 पे जुड़ी हुई है ना, सही है। अब क्या क्या जुड़ा है वो देखो जरा। 6 पे जुड़ा है 1 मिथाइल, और ये कितने की चेन बनी, 3 की। तो अगर मान लो ये नहीं होता तो मैं इसका नाम कैसा करता, 1 मिथाइल प्रोपेन। पर ये खुद भी तो किसी का सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रोपेन नहीं प्रोपाइल। तो क्या नाम हो जाएगा, 6 पे है 1 मिथाइल, अभी और कराऊंगा ऐसे, ये पहला है थोड़ा तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, मिथाइल प्रोपाइल, सही है। और अनडेकेन। आपका मन है सर नहीं मुझे ये डैश वैश लगाना पसंद नहीं है, तो आप क्या करो, डैश हटाओ और इस नाम को ब्रैकेट में डाल दो, यानी कि 6 1 मिथाइल, तीनों सही है। ऑप्शन में देख लेना कौन सा है, ये दोनों वैलिड आईयूपैक हैं, वो थोड़ा थोड़ा कॉमन की तरफ चला जाता है ना। 1 मिथाइल प्रोपाइल और उसके बाद ब्रैकेट बंद, अनडेकेन। लिखो जल्दी से, अभी ऐसे और कराता हूं प्रैक्टिस, चिंता ना करो। लिख लिया क्या, चलो अब मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, है ना। इसी में अब तुम लोग दोबारा से बनाओ, करो दोबारा से बनाओ ये पूरा कंपाउंड तुम लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। तो पहली बार में तुमने सही नाम दे दिया इसका, वेरी गुड। करो करो बाकी लोग करो, ये टेंशन नहीं लेनी है, उसने जल्दी बता दिया, हाय हाय वो होशियार है मैं गंवार हूं। ठीक है तुम गंवार हो, पर फिर भी कोई होशियार और गंवार नहीं होता, अभी आप सभी गंवार हैं। कार्तिक ऑफिशियली गंवार हो चुका है, बाकी सब लोग अभी अनऑफिशियली हो। लॉन्ग चेन तो मैंने चेंज ही नहीं करी है, वो तो एज इट इज इंटैक्ट है। चलो बोलो सबसे पहले इसका वो वाला नाम बोलो, पंखे वाला। बोलो 6, अबे नियो थोड़ी है ये, नियो का पंखा बाहर खुलता है, इसका जस्ट खुल गया प्रिंसिपल चेन के बाहर। टर्ट टर्ट 6 टर्ट, 1 2 3 4 5 टर्ट डैश पेंटाइल, बोलो सही है। फिर ये पूरा कितने की है, ये 11 की, अनडेकेन। क्यों, देखो आईयूपैक का पहला नियम ये था शुरुआत में कि नाम का पहला लेटर बड़ा बनाओ, फिर बाकी सारे छोटे बनाओ, और नाम में कहीं भी बीच में गैप नहीं देना है। ये सारे छोटे छोटे नियम होते हैं, मैं नहीं बताया था ये वाली चीज, पूछिए तो सुन लो, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये आया रूल कि पहला लेटर बड़ा बना लो चाहे छोटा बना लो। तो मैं पहला कभी कभी देखोगे बड़ा बनाऊंगा, कभी छोटा बनाऊंगा, लेकिन बाकी सारे मेरे हमेशा छोटे होंगे, समझ गए।
पहला चाहे बड़ा बना लो चाहे छोटा, लेकिन बाकी सारे क्या होने चाहिए, छोटे। चलो अब इसका दूसरा नाम करके दिखाओ, 1 डैश वाला। क्या लिखोगे, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश। बोलो नाम क्या हो जाएगा, 6 पर है 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल अनडेकिन। सही है। तीसरा दे रहा हूं, अब हटा रहा हूं। करो, लॉन्ग चेन अभी भी वही है, मैं तो तुम्हें साइड चेन के नाम करना सिखा रहा हूं बस। हाँ पहले नियो आइसो वाला कर दो, तो क्या हो जाएगा, 6 नियो प्रोपाइल, 1 2 3 4 कमार हो गए, नियो पेंटाइल के बाद अनडेकिन। एक तो ये हो गया। चलो दूसरा बोलो। वेरी गुड, इसको बोलेंगे 1 डैश, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। हाँ तो अब बोलो 6 पे, हाँ 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। वेरी गुड, ठीक गए। अब तो दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है सबको। चलो मजा आ रही है, मजा आना इंपॉर्टेंट है। सर क्या देख रहे हो, हो गया। बिल्कुल, एक कहानी नहीं थी, एक गांव में एक गूंगा और बहरी रहते थे। जब जब गूंगा गाना सुनाता था तब तब बहरी उसको सुन के नाचती थी। और उन्हीं के गांव में एक अंधा चाचा रहता था। एक दिन उस अंधे चाचे ने उन दोनों को खेत में देख लिया। वो तुरंत भागते भागते लड़की के बाप के पास गया। लड़की का बाप लंगड़ा था। जैसे उसने ये सारे कारनामा उसको सुनाया, लड़की का बाप तुरंत खड़ा हो गया, अंदर गया, अंदर जाके बंदूक लेके आया, बंदूक लेके गाड़ी में बैठा, खेत पहुंचा। खेत पहुंचने के बाद कार का दरवाज़ा खोला, कार से बाहर उतरा, और जैसे ही उसने बंदूक चलाई, तीर जाके सीधे गूंगे को लगा और गूंगा मर गया। यही सेम बात उन्होंने करी। चलो ये डन। आओ अब करेंगे हम कुछ कुछ प्रैक्टिस। चलो नहीं, आपस में डिस्कशन नहीं, जो आए वो करो। डिस्कशन करोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे, समझ गए। गलती तो करोगे, ज्यादा से ज्यादा करो, मैं सारे करके दिखाऊंगा तुम्हें।
तो तुम जाओ बताओ कि बड़ा पछताओ। हर गाने का भी एक समय होता है ना, एकदम से वो गाना हिट हो जाता है, क्या कहते हो? जैसे एक टाइम पे वो हुआ था श्रीवल्ली, फिर उसके बाद पुष्पा 2 का हो गया थप्पड़ मारूंगी, है ना। अब आजकल वो चल रहा है शरारत धुरंधर का, और वो इमरान खान वाली जो एंट्री वाला सॉन्ग है जो, हाँ सॉरी अक्षय खन्ना, इमरान खान कह रहा हूँ, अक्षय खन्ना वाला। क्या हो गया? मुझे तो वो याद ही नहीं होता गाना, मैंने कई बार कोशिश करी है। हाँ वही भाई ठूस ठूस कर भाई इतना ही याद हो पाया है। जल्दी से इन सब के नाम करने हैं आपको, बताओ। लॉन्ग चेन चुने, चलो इसमें लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 बोलो। वेरी गुड। 1 ब्रोमो, 2 कहाँ है, सेम होता तो करते। 1 ब्रोमो 5 आयोडो पेंटेन, वेरी गुड। अब सारे नाम खुद ही कर रहे हो तुम लोग। चलो इसका बोलो। नंबरिंग किधर से? देखो इसमें नंबरिंग इधर से क्यों शुरू करी थी, क्योंकि कहीं से भी करते तो नंबरिंग 1 और 5 ही मिलनी थी, पर 1 पे बी आ रहा है और 5 पे आई आ रहा है, ये अच्छी चीज है। इधर बोलो नंबरिंग। मुझे ये समझा दें 2 क्लोरो कैसे आया तेरा? अच्छा उसका बता रहा है, चल बता। 1 2 3 4 इधर से क्यों करी, इधर से क्यों नहीं करी? वेरी गुड। नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 आयोडो ब्यूटेन। बोलो इसका बताओ, इसका। जल्दबाजी मत मचाओ बिल्कुल भी, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। जब तुम्हें लगे सीख गए बस उसी समय सावधान। क्योंकि इधर से करोगे तो नंबरिंग आएगी 1 3 4, और इधर से करोगे तो 1 2 4। बोलो तो 1 2 4 जीत गया ना। अब बोलो नाम बोलो अब। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 आयोडो बोलो ब्यूटेन। अच्छा कैसे बोलो? नहीं नहीं पहले वही लिखो जो पहले आता है अल्फाबेट में। इसमें ना एक ये और ले लो, एक कंपाउंड और लिख दे रहा हूं। चलो जरा बताओ इस वाले का। फिर से वही गड़बड़। पहले देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना सीखो। पहला काम लॉन्ग चेन, चुपचाप चुनो, जल्दबाजी मत मचाओ बिल्कुल भी। अब पढ़ो, इधर से नंबरिंग करोगे तो कितना मिलेगा? 3 और 4, और इधर से करोगे तो क्या मिलेगा? तो कौन जीता? 2 3 जीता ना? नहीं बिल्कुल नहीं, ये बोल रहे थे तुम पक्का? फिर तुम सही हो, मैंने सुनने में गलती करी। 3 ब्रोमो 2 आयोडो, उसके बाद पेंटेन, वेरी गुड। चलो इसका बोलो। वेरी गुड। 3 इथाइल
अब इसमें कई लोगों को ये डाउट होता है कि सर आयोडीन तो फंक्शनल ग्रुप है, हम पढ़कर आए हैं फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। फालतू बात नहीं, मैंने सिखाया क्या ऐसा? अभी जो मैं सिखा रहा हूं बस वो सीखना है। 3 इथाइल 4 आयोडो हेक्सेन ना, बोलिए। चलिए इसका बताइए। हाँ बोलो, कितने की चेन है? एक की है ना, तो 1 ब्रोमो, हाँ 1 क्लोरो, फिर उसके बाद 1 फ्लोरो, 1 आयोडो, मीथेन। वेरी गुड, सही है। चलो इसका बोलो। वेरी गुड, 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। क्या देखो, धीरे धीरे तुमसे बनने लगे अब नाम। चलो इसका बोलो। भाई बार बार कंफ्यूज हो रहे हो सेम चीज में। अल्फाबेट तब देखो जब सारे सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट सेम हो। तुमने पहले ही क्यों देख लिया 1 पे ब्रोमो आ रहा है या 1 पे क्लोरो आ रहा है? नंबरिंग देखो ना पहले। नंबरिंग अगर इधर से करोगे तो मिलेगी 1 2 3 5, 1 2 3 5, और उधर से करेगा तो 1 3 5 6। कौन सी जीती? 1 1 कॉमन, 2 जीता ना। बोलो। हाँ, तो नाम क्या होगा? अब लिखो 5 ब्रोमो, उसके बाद 1 क्लोरो, उसके बाद 3 इथाइल। एम पहले आता है, आई आई जे के एल एम, आई पहले आता है। 3 नहीं 2 आयोडो, आयोडीन नहीं आयोडो, उसके बाद 3 मिथाइल, उसके बाद पेंटेन। उतारने दीजिए, उतारिए। इस प्रकार हमारे एल्केन्स और हेलो एल्केन्स के हम लोगों ने टफ वाले नाम भी कर लिए। अब हम चलेंगे साइक्लो एल्केन्स की तरफ। साइक्लो एल्केन्स करके आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस, और फिर कूद पड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप पर। और बहुत अच्छा तुम लोगों ने ग्रेस्प किया, मजा आ गया मुझे तुम्हें पढ़ा के। पहली क्लास में आयुपैक में लोगों की पेंट गीली हो जाती नहीं। 10th में इतना सब पढ़ लिया था। हाँ तभी, बढ़िया, गुड। आईसीएसई था क्या तुम्हारा? अच्छा ये गुड गुड। तुम एएमयू से कर रहे हो? एएमयू में हो? और कौन है? तुम सब एएमयू में हो? तुम भी? तुम कहाँ हो? तुम ही कर रहे हो तुम? एएमयू? हाँ, हमारे पास एकदम जैम बैठे हुए हैं। एमू, अमू, तो एक है अमू, एक है बहू, एटॉमिक मास यूनिट, एक ये बहू, पता नहीं किसकी बहू है ना। एक है पू, देखो पू, पंजाब यूनिवर्सिटी। एक डू, दू, बहू क्या पूर्व सर है। दिल्ली में जाओगे तो एक सोसाइटी मिलेगी तुम्हें, डूसू सोसाइटी, DUSU, डूसू, पता नहीं क्या है। हाँ ऐसा ही कुछ है। लिख लिया, चलें आगे। बस अब चल रहे हैं, अब नहीं रुक पाएंगे, अब रुकने का मन नहीं है।
रुको ना रुक जाओ ना। वेल देखो, कहीं कहीं लिख देते हैं, कहीं कहीं नहीं लिखते हैं। तुम अगर इसको नहीं लिखते तो भी चलता। ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मीथेन, कॉमन सेंस था कि वो वहीं लगा हुआ है। इवन तुम इसको ट्राई क्लोरो इथेन भी लिख सकते थे। इसको अगर तुम ट्राई क्लोरो इथेन लिखते, ये सही होता है ना। जैसे मान लो CCl4, कोई नाम पूछो तुमसे, तुम बोल दोगे टेट्रा क्लोरो मीथेन। चाहो तो 1 1 1 1 टेट्रा, ऐसा मर्जी है तुम, समझे बूझे। चलें आगे, चलो साइक्लो एल्केन्स के जल्दी से नाम देख लो। अब कुछ नहीं करना, बस अब देखो, जैसे मान लो ये है, जैसे लॉन्ग चेन में नाम करते थे ऐसे इसमें कर लो, इसमें साइक्लो लगा देना। अब जैसे इसमें नंबरिंग कहां से करूं, यहां से कर लो 1 2 और 3, तो नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मान लो मैं तुमसे इसका नाम करने को कहूं, करो। करो, अभी इजी इजी वाले दे रहा हूं, फिर टफ भी कराता हूं। हाँ, यहां पे 1 चलेगा, है ना, क्योंकि अगर यहां दे दोगे तो गड़बड़ है। फिर यहां से 1 1 2 आएगा, यहां से 1 2 2 आ जाएगा। फिर नाम क्या होगा, 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो पेंटेन। बोलो, मुंह खोलो। हाँ, चलो इसको करो। तो मस्ती से पढ़ना है, टेंशन न को करनी है। चलो, कहीं से भी नहीं ले सकते ना, यही तो दिक्कत है, यही तो सीखना है बाबू। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जी, बोलो बोलो मुंह खोलो, बोलो बोलो जी। ओ हाँ जी, बताइए। चलिए 1 इसको मिला, क्योंकि देखो कहीं पे भी नंबरिंग कर लो 1 3 5 ही मिलने वाला है, तो 1 किसको दूंगा। अब यहां से यहां जाऊं कि यहां जाऊं, ये बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना इस पे, बहुत मस्त सवाल है ये। इधर जाएंगे इधर जाएंगे, देखो इधर से जाएंगे, अब 1 पे तो ब्रोमो आ गया, अब इधर से चलोगे तो 2 पे 3 पे क्लोरो और 5 पे, और इधर से चलोगे तो और 5 पे कौन जीतेगा, 3 पे सी। अरे नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। बोलो भाई, देख लो जी। चलिए इसको बताइए। अब देखो, जब ऐसा कंपाउंड आ जाए तो इसमें तुम अगर इसको मेन चेन मानते हो तो ये बहुत दिक्कत वाला कर देगा काम। तो एक काम करो, इसको मेन चेन, ठीक है ना। हाँ, तो अब बताओ, ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है कि रिंग को मेन चेन माननी है कि बाहर मेन चेन माननी है, तो मैं जहां से आसानी लगे वहां से मान लो जनरली। हाँ, फिर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब नंबरिंग बोलो, इधर से करूं कि इधर से करूं, यहां से होगी, यहाँ पहले पे ही मिल जाएगा ना। बोलो यार, अगर यहां से करोगे तो पहले पे ही मिल जाएगा, यहां से करोगे तो दूसरे पे मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, सही है ना। हाँ, तो अब देखो, नहीं 4,5 ना, 4,5 डाई ब्रोमो,
इतना सही है? बोलो यार। 4,5 डाई ब्रोमो। आगे 1 पे क्या लगा हुआ है? हाँ, हेक्साइल। और कितने की चेन है? 6 की, तो हेक्सेन। ये पूछे इसमें करते हैं क्या? चाय चाय, चाय वाला चाय, चाय गर्मा गर्म चाय, पकौड़े ले लो, पकौड़े वाला। रोज समोसा बेचता था। वो एक वायरल फीवर की वो है ट्रेन वाली, वो देखी है तुमने? कॉमेडी वेब सीरीज है, वो बोना वाला बनाता है उसको, है ना? मस्त है वो। आओ देखो, एक दो और कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद फिर समाप्ति की घोषणा करेंगे आज की क्लास। अरे वो समाप्ति मैम की बात नहीं कर रहा हूं, तुम लोग एकदम यार मतलब कमार। चलो इसको करो। जल्दी, ये नीट का सवाल है। और जो इसका सही आंसर देगा उसको अभी चॉकलेट मिलेगी। सब लोग पहला वाला छोड़ के इस पे आ गए हैं ना, पहले चॉकलेट खाते हैं। तारा जी कुछ कह रही हैं आप? ऊपर वाला तो अभी पढ़ाएंगे, अभी रुक जाओ। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, मन में करना है, मन मन में, मन मन में, मन में करो, मन मन में। चलो बोलो, नीचे वाली बोलो, चॉकलेट है ना? हाँ चलो इस पे दे देंगे तुम्हें, बोलो। 1 सेकंड, धीरे धीरे बोलो। 3,4। हाँ हाँ, चलो अब तुम चॉकलेट देना हमें वापस, है ना? हाँ जी, और कोई? सबसे पहले तो नंबरिंग बोलो, इधर से करें कि इधर से करें? लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से। 1 2 3 4 5, इतने में कोई समस्या? अब 2 और 3 पे आ रहा है ब्रोमो, तो 2,3 डाई ब्रोमो, सही है। और देखो 4 पे आ रहा है मिथाइल, सही है। और पहले पे आ रहा है, देखो मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं फिनाइल, ठीक है। और 5 की चेन है तो पंटेन। हाँ वही वही पीएच है ना, जिसकी डीबी 4 बोली थी हमने। तो है कर रहा है, पढ़ नहीं रहे हो नालायक। दूसरा वाला बोलो, आप ही बोलोगे। हाँ हाँ हाँ, चलिए देखते हैं, और कोई? जल्दी बोलो जल्दी। नहीं, इनका सही था। क्योंकि इधर के बाद तुम इधर नहीं जा सकती ना, यहां से 1.2 मिल जा रहा है ना तुम्हें, तो इधर क्यों जा रहे हो? समझ गए? तो नाम हो जाएगा अब 1 ब्रोमो, उसके बाद
हाँ सॉरी 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, उसके बाद 4 फ्लोरो, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। कार्तिक जी आप चॉकलेट साहिब जी को दे देंगे अब, जो आप मुझे देने वाले थे। देख रहे डेयरी मिल्क सिल्क मांग रहा है, छोरी हो रहा है एकदम। चलो बस एक और कर दो, उसके बाद छुट्टी 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 छुट्टी। ऐसी कोई टोन थी ना, हाँ छुटकी छुटकी, छोटा भीम छुटकी 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 छुटकी। करो करो, ये भी चॉकलेट है। एक एक करके, हाँ 1 ब्रोमो 2 आयोडो। अरे उसको बोलने दो यार, चॉकलेट उसकी है। रुक जाओ, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, यही 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 5 चॉकलेट कल मुझे मिलनी चाहिए। पहले लोकेंड देखना है, तुम्हारे हिसाब से लोकेंड कौन कौन से आए बोलो। यही तो आए, और देखो मेरे कौन से आ रहे हैं। ओ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैंने कहा ना, जो क्वेश्चन तुम्हें लगेगा ये तो मुझे आता है, बस वहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तुम उसमें कैजुअल हो जाओगे। इसका नाम बोलो, अब नाम बोलो, नाम 2 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो 1 आयोडो। हाँ अब ये इधर लिख दे रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आया, उसमें गलती क्या है, इतना तो सिंपल है क्वेश्चन। चलो डन। इस प्रकार हमारे एल्केन, हेलो एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स के आईयूपैक नोमेनक्लेचर हुए कंप्लीट। ठीक है।